झुंड जंगल में चल रहा था। तभी एक गाय जो कि गर्भ से थी, उसने एक बछिया को जन्म दिया। चरवाहे ने देखा कि यह गाय का बच्चा तो काफी कमजोर है, इसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन मैं इसे यहाँ मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकता, वरना कोई भी जानवर इसे अपना निवाला बना लेगा। यह सोचते हुए चरवाहे ने आसपास देखा तो उसे एक बाबाजी की कुटिया दिखाई दी। उसने सारी बात बाबाजी को बताई और वह गाय की बछिया संभालने का अनुरोध करने लगा। बाबाजी उदार हृदय के आदमी थे। उन्होंने वो बछिया उस चरवाहे से ले ली और चरवाहा वहाँ से चला गया। उस बछिया की तरफ देखकर बाबाजी बोले, ऊपर वाला बड़ा ही दयालु है, अगर उसने चाहा तो ये बछिया जरूर ही बच जाएगी। बाबाजी उस बछिया को अब अपने साथ ही रखते। वे उसे जंगल से औषधीय पौधों की पत्तियां लाकर खिलाते। समय बीता और देखते ही देखते वह बछिया बड़ी हो गई और तंदुरुस्त गाय में बदल गई। बाबाजी का एक भक्त था रामू, जो उन्हें बहुत मानता था। रामू की चाय की दुकान थी, पर उसकी दुकान कुछ खास नहीं चलती थी। उससे बड़ी मुश्किल से उसका गुजर बसर हो पाता था। एक दिन रामू उनसे मिलने आया। प्रणाम करता हूँ बाबा जी। हाँ हाँ, खुश रहो। और रामू, सब ठीक तो है? बहुत दिनों बाद इस तरफ आना हुआ। बाबा जी आपकी कृपा से तो सब कुछ कुशल मंगल है, बस थोड़ा सा धंधा कमज़ोर चल रहा है। कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा धंधा खूब फले फूले। बस इतना ही आशीर्वाद चाहता हूँ आपका। तभी बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, बेटा रामू, मेरे पास एक गाय है। बहुत पहले एक चरवाहा मुझे उसे देकर गया था। तब उस बछिया की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने जंगल से कुछ जड़ी बूटियों की पत्तियां लाकर उसे खिलाई और कुछ ही दिनों में वह ऊपर वाली की दया से स्वस्थ हो गई। आज वह एक सुंदर गाय बन गई है। अगर चाहो तो तुम उससे ले जा सकते हो। और वो गाय साधारण गाय नहीं है, वो गाय दूसरी गायों से ज्यादा दूध देती है। अगर तुम चाहो तो उसके दूध से व्यापार शुरू कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है, ताजा और मीठा दूध तुरंत ही बिक जाएगा और उससे तुम्हें अच्छी आमदनी होगी। तुम्हारा जीवन यापन कुछ सरल हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उस गाय की हमेशा सेवा करते रहना। कभी भी उसे परेशान मत करना और ना ही किसी चीज की तकलीफ होने देना। उसे बिल्कुल माता की तरह ही अपने पास रखना। अगर तुम उसे समय पर दाना और चारा देते रहे और उसकी सेवा करते रहे, तुम्हें मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि वो गाय तुम्हारा घर भर देगी। बाबा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उस गाय की पूरी सेवा करूँगा और उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर रामू गाय को अपने साथ ले चला। अगले दिन रामू की पत्नी दूध निकालने बैठी तो वह देखकर दंग रह गई कि 5 बाल्टी दूध निकल चुका है और अभी भी गाय दूध दे रही है। उसने यह सारा माजरा अपने पति को बताया। तब रामू बोला, अरे ये तो कमाल हो गया, इतना दूध निकालने के बाद भी गाय अभी भी दूध दे रही है। बाबा जी ने सही कहा था, ये गाय दूसरी गायों से अलग है। अब मैं एक काम करता हूँ, गायों से दूध बेचना शुरू कर देता हूँ। इससे सारे दूध की खपत भी हो जाया करेगी और मुझे अच्छे पैसे भी मिल जाया करेंगे। रामू अब रोज सुबह गाय का दूध बेचने गांव में निकल जाता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। तब रामू की पत्नी बोली, अरे यह गाय तो पहले से भी ज्यादा दूध दे रही है। इतना दूध बेचने के बाद भी बच जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। बेचने के बाद जो दूध बच जाता है तुम उसकी मिठाइयाँ बना दिया करो। इससे 2 फायदे होंगे, गाय के सारे दूध की खपत हो जाया करेगी और हमारी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। क्या कहती हो, मेरा विचार ठीक है ना? अगले दिन से रामू अपनी दुकान से ताजा मिठाइयाँ बना कर बेचने लगा। गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थी कि उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई और उसका धंधा चल निकला। और देखते ही देखते रामू गांव के अमीर आदमियों में शुमार हो गया। उन बाबाजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण आज हमारी सारी परेशानी समाप्त हो गई। उनकी दी गाय ने तो हमारे अन्न भंडार भर दिए। वाकई ये एक असाधारण गाय है। रामू की सफलता देखकर बगल वाली मिठाई की दुकान का मालिक हरिया उससे जलने लगा और एक दिन वह रामू से बोला, अरे कर भला तो हो भला। अरे रामू, क्या हाल है तुम्हारे? अरे भाई, बड़े चर्चे सुनने में आ रहे हैं तुम्हारे। बड़ी प्रसिद्धि पाली है कम समय में, है? बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अरे भाई हमें भी कुछ बता दो, आखिर इसका राज क्या है? अरे कर भला तो हो भला। अरे हम भी तो तुम्हारे बगल में दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन मजाल है कि एक ग्राहक आ जाए। अरे रामू, कुछ हमें भी तो बताओ, आखिर तुम करते क्या हो? अरे इतनी सारी मिठाइयों के लिए ये मावा लाते कहाँ से हो आखिर?
रामू हरिया को बाबाजी और उनकी गाय की सारी कहानी बता देता है। तब हरिया अपनी चालाक बुद्धि का इस्तेमाल करता है और सोचता है अगर वो गाय मेरे पास आ जाए तो मैं भी जल्दी ही अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो रामू की जादुई गाय को चुराने का षड्यंत्र रचने लगता है और उसी रात को वह रामू के बाड़े में चुपचाप घुस जाता है और उसकी प्यारी गाय की रस्सी खोलकर अपने साथ ले जाता है और अपने घर के पीछे बने खड़हर में बांध देता है। अगली सुबह जब रामू और उसकी पत्नी बाड़े में जाते हैं और वहां अपनी प्यारी गाय को ना पाकर, हे भगवान, हमारी प्यारी गाय कहाँ गई? रात को तो यही बांधी थी। जरूर ये किसी की शरारत है। मन में कोई हमसे जलन रखता था जिसके कारण वो हमारी गाय चुरा ले गया। हो ना हो वो कोई हमारा परिचित आदमी ही था जिसे हमारी गाय के बारे में अच्छे से जानकारी थी। मुझे तो अपने पड़ोस वाली दुकान के मालिक पर शक है। कल ही मैंने उसे सारी बात बताई थी और हो ना हो वही हमारी गाय चुरा कर ले गया है। लेकिन ठीक है, ऊपर वाले की जैसी मर्जी। अगर वो गाय वो रखना चाहता है तो रख ले। उस गाय ने हमें बहुत दिया है। सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना वो हरिया दुकानदार एक दिन अब हमारी गाय हमें खुद लौटाने आएगा। ऊपर वाले पे तुम भरोसा रखो। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आगे का हमारा जीवन बड़ी ही आसानी से कट जाएगा। उधर दूसरी तरफ हरिया हलवाई गाय का दूध ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करता है। हरिया गाय का ठीक से ख्याल भी नहीं रखता। वह समय पर गाय को चारा पानी तक न देता था। बस रात दिन वो ज्यादा से ज्यादा दूध निकालने की कोशिश में लगा रहता। 3 दिन बाद वह गाय दूध देना बंद कर देती है। अरे कर भला तो हो भला, समझ नहीं आ रहा इस गाय पे क्या जादू कर रखा था। मैं 2 दिन से दूध निकाल रहा हूँ लेकिन मजाल है कि 2 बाल्टी से भी ज्यादा दूध निकल जाए। अरे ये गाय आखिर दूध क्यों नहीं दे रही? अरे कर भला तो हो भला, ये गाय रोज कमजोर भी होती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हरिया का नौकर जबरन दूध निकालने की कोशिश करता है। तभी गाय भड़क जाती है और दोनों को मारने के लिए दौड़ लगा देती है। हरिया और उसका नौकर जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। अरे कर भला तो हो भला, अरे ये गाय तो हमारे पीछे ही पड़ गई। भाग बेटा भाग, वरना ये तो हमारी जान ही ले लेगी। अरे इस गाय से कोई हमें बचा लो। अरे भाई कोई तो बचा लो हमें। अरे इस गाय से हमें कोई बचा लो। अरे कल भला तो हो भला, अरे ये तो रामू का घर ही आ गया। अरे रामू, ओ रामू, अरे कहाँ है भाई? घर से बाहर निकल भाई। अरे देख तेरी गाय हमारी जान ले रही है। ओ रामू। रामू को देखते ही गाय ने हरिया का पीछा छोड़ दिया और उसके पास पहुंच गई। रामू और उसकी पत्नी अपनी गाय को वापस पाकर काफी खुश थे। वह उसकी पीठ सहलाने लगा। तभी हरिया हलवाई और उसका साथी वहां डरते हुए आ पहुंचे। अरे कर भला तो हो भला, अरे रामू मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़े से ज़्यादा पैसों के लालच में अंधा हो गया था। ये बड़ी ही प्यारी सी गाय मैंने ही चुराई थी। मैं ही इसे तुम्हारे बाड़ी से खोल कर ले गया था रात को। अरे कर भला तो हो भला, अरे रामू मुझे माफ़ कर दो। मैं जानवरों से जानवरों की तरह ही व्यवहार कर रहा था। लेकिन ये बात मेरे समझ में आ गई है कि जानवरों को भी प्यार की ज़रूरत होती है। अरे कर भला तो हो भला, अरे रामू ये गाय तुम ही संभालो। ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे माफ़ करो। बाबा जी ने सही कहा था, ये गाय असाधारण है। ये हर किसी के पास नहीं रुकने वाली। जो भी इसको सम्मान देगा, जो भी इसको सही समय पर दाना और पानी देगा, जो भी इसकी सेवा करेगा, ये सिर्फ उसी के पास रुकेगी। और वो तुमने बिल्कुल भी नहीं।